हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन में कौन कौन से हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो हमारे निकल कर आए थे। क्या क्या हमने पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में जो हमारा एंड प्रोडक्ट था, यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। फैट में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एंड प्रोटीन में अमाइनो एसिड। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे आगे के जो एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स है उसमें क्या डाइजेशन होता है या फिर आगे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी स्टडी। आप लार्ज इंटेस्टाइन में आप पढ़ते हैं कि क्या होता है। नो डाइजेशन ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। टू फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी कौन से इंटेस्टाइन? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के दो फंक्शन होते हैं। कौन कौन से दो फंक्शन होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन किसका? पानी का, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडहेरिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फीकस। यानी कि म्यूकस का सिक्रीशन होता है जो किस में हेल्प करता है? जो हमारा फीकल प्रोडक्ट है। फीकल प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी हमारा डाइजेशन हो उसके बाद जो चीज़ निकल के आई जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो उसको अडहेयर करने में यानी उसे एक साथ रखने के लिए म्यूकस हेल्प करता है। एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर द इजी पैसेज। और उसे लुब्रिकेट करता है यानी कि उसे चिकनापन देता है, एक लुब्रिकेशन देता है ताकि हमारी बॉडी से इजीली निकल जाए। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड मटेरियल्स पास इनटू रेक्टम एंड रिमेन स्टोर्ड एज फीकल मैटर एंड लेटर इजेस्टेड थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब फूड मटेरियल है यानी जिसे हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया उसको क्या करती है हमारी बॉडी? रेक्टम में पास कर देती है। रेक्टम में क्या होता है? वहाँ पे जमा हो जाता है एंड रिमेन स्टोर्ड एज फीकल मैटर एंड लेटर इजेस्टेड थ्रू द एनस। फीकल मैटर के रूप में वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है और एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? बाद में हमारी बॉडी से निकाल दिया जाएगा। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। जो हमारा डाइजेशन होता है उस प्रोसेस को कौन कौन रेगुलेट करता है? द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर कंट्रोल बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। जो हमारी एक्टिविटीज़ है कौन कौन सी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, यानी कि हमारी जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक का मतलब जो भी हमने खाना खाया उसी को हम जीआई ट्रैक कहते हैं, जिसमें हमारा डाइजेशन होना है। कौन कौन इसे कंट्रोल करता है? न्यूरल कंट्रोल करता है और हार्मोनल कंट्रोल, दो कंट्रोल करते हैं। न्यूरल कंट्रोल यानी कि हमारा ब्रेन से ये जुड़ा हुआ है। साइट, स्मेल, टेस्ट ऑफ फूड इन द बकल कैविटी स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जो साइट है, साइट यानी कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, हमने जैसे मान लो हम मार्केट में जा रहे हो और हमें रसगुल्ला दिख गया, गुलाब जामुन दिख गया या फिर हमें गोलगप्पे देख गए, तो हमें क्या होता है? हमें अचानक से फील आता है कि हमारे मुंह में पानी आ गया है। तो पानी क्यों आया है? क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद होती है उसे देखते ही क्या होता है? अपने आप हमारा ब्रेन जो होता है सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। वही न्यूरल कंट्रोल है। साइट, स्मेल, उसकी खुशबू से उसे देखकर और उसका टेस्ट, फूड का टेस्ट लेने पर क्या होता है? हमारी बकल कैविटी में सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है उसकी एक्टिविटी को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूरल सिस्टम ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द डिफरेंट पार्ट। यानी कि जो हमारे एलिमेंट्री कनाल में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं हमारे डिफरेंट पार्ट में, उसे कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ओके। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। जो भी हमने खाया खाना, उसके बाद उसका जो डाइजेशन हुआ, उसके बाद जो उसका फाइनल प्रोडक्ट्स निकला, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है वो हम देखेंगे।
Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. जो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन यानी कि पहले हमारा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद हमारा एंड प्रोडक्ट निकल के आए और एंड प्रोडक्ट के बाद हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होना है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारे डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, अमाइनो एसिड्स और फैट में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, तो ये सब जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स है ये क्या होता है, ये पास होते हैं कहाँ पर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या होती है, हमारी सबसे इनर लेयर होती है, वहाँ से होते हुए वो ब्लड में जाएगी या फिर लिम्फ में जाएगी। यहाँ पे लिम्फ क्या चीज़ है, लिम्फ जो है जो भी हमारा टिश्यू है, जो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, उसके बाद क्या होगा, टिश्यू होगा। टिश्यू के अंदर जैसे ही हमारे ये पास होने लगेंगे तो सबसे पहले लिम्फ आते हैं, तो लिम्फ क्या करते हैं, उसको वहाँ से कलेक्ट करते हैं और लिम्फ से जाने के बाद फिर वो ब्लड में जाकर आगे पहुँच जाते हैं। कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन है वो कौन कौन से प्रोसेस से हो रहा है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से हो रहा है। एक्टिव मैकेनिज्म occur against concentration gradient with the expenditure of energy। जो हमारा एक्टिव मैकेनिज्म होता है उसमें जो भी हमारे एंड प्रोडक्ट्स है उसको आगे तक पहुंचाने के लिए, यानी कि एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करनी पड़ती है, यानी कुछ एटीपी लूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, अमाइनो एसिड और Na+ इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ये सारे जो भी हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ, ब्लड के अंदर एक्टिव मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी एनर्जी का एक्सपेंडिचर यानी एनर्जी लूज करती है इसमें, यानी कि हमारी बॉडी को इन्हें पास करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसिव मैकेनिज्म, पैसिव मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो होता है हमेशा वाटर का होता है, इसमें इजीली वाटर जो होता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक Na+। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ फ्रक्टोज और कुछ अमाइनो एसिड्स जिसको एब्जॉर्ब कौन करता है, यानी कि एब्जॉर्ब जो होते हैं किसकी हेल्प से होती है, कुछ कैरियर्स होते हैं, जो कि वो कैरियर कौन है, Na+। ये क्या करता है, हमारे Na+ क्या करेगा, फ्रक्टोज को कैरी करेगा और फिर वो लिम्फ या ब्लड तक लेके जाएगा। अब ये कैरियर काम कैसे करता है, देखिए जैसे हमें स्कूल जाना है, हम यहाँ घर पर है और यहाँ पर हमारा स्कूल है। अब हमें यहाँ तक रास्ते में जाने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक तो हम पैदल जा सकते हैं, पैदल जाएंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी लगेगी। और क्या कर सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं और या फिर हम साइकिल से जा सकते हैं। अब साइकिल से जाएंगे तो क्या होगा, या बस से जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी बस या साइकिल है वो क्या है, हमारे एक तरह का कैरियर है जो कि हमें कैरी करेगा और कहाँ तक लेकर जाएगा, स्कूल तक लेकर जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे अंदर में क्या है, ये हमारा फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज को कहाँ तक लेके जाना है, ये हमारे ब्लड तक लेके जाना है। तो Na+ हमारी बस की तरह काम करेगा या हमारी साइकिल की तरह काम करेगा, फ्रक्टोज को बिठाएगा और उसे लेके जाएगा कहाँ तक, या तो ब्लड तक या लिम्फ तक। यही कैरियर आयन का काम होता है। नेक्स्ट, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, मैनी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट Cl-, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो चीज़ होती है, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये सब सिंपल डिफ्यूजन यानी कि ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इनका हम देखते हैं ये कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। इनसॉल्युबल एंड कांट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ये हमारी बॉडी में इनसॉल्युबल होते हैं और इसे ईजिली ब्लड
एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिसेल्स which move into intestinal mucosa and reform into very small। पहले क्या होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं, जो कि मूव करते हैं कहाँ, हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं और फिर वहाँ पर वो रिफॉर्म होते हैं किसमें, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड साइलोमाइक्रॉन्स। प्रोटीन उनके ऊपर कोटिंग हो जाती है, उनका नाम क्या बन जाता है, साइलोमाइक्रॉन्स, which are transported into the lymph vessels lacteal in the villi। जो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लिम्फ वेसल्स में होते हैं, इन दी विलय, विलय में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। विलय हमारे कहाँ पर है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। These lymph vessels ultimately release into blood stream। जो ये लिम्फ वेसल्स है वो लास्ट में क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में इन सबको छोड़ देते हैं, यानी एब्जॉर्ब करवा देते हैं। देखिए, पहले फैटी एसिड या ग्लिसरॉल कन्वर्ट होते हैं मिसेल्स में, फिर वो कन्वर्ट होते हैं साइलोमाइक्रॉन्स में, जो कि क्या है, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स है। फिर ये कहाँ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं लैक्टियल्स यानी विलय में, और विलय से फिर ये कहाँ जाते हैं, ब्लड में। हम विलय का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि विलय कैसा होता है। देखिए, ये हमारा विलय का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से। अब विलय जो होती है, हमने क्या पढ़ा था विलय के बारे में, कि विलय जो होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर उंगलियों की तरह दिखते हैं, और ये बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं। पहले हम इसकी इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ये है लैक्टियल, यानी यही हमारा लिम्फ है, और जो ये वाली जो है ये हमारी आर्टरी है, और जो ये वाली साइड है, ये देखिए, ये जो है ये हमारी वेन्स है, और जो ये विलय जो ये नीचे की ओर जा रही है, और यहाँ पर ये जो नीचे की ओर गड्ढा सा बन रहा है वो क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरक्यूहन। ये है क्रिप्ट्स ऑफ लीबरक्यूहन। ओके, अब ये पूरा प्रोसेस है क्या, अब हम समझते ये है क्या। देखिए, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, अंदर वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा, म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है। इसमें क्या है, हमारे विलय प्रेजेंट है, बहुत सारे। विलय क्या करता है, हमारे एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब विलय के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये लैक्टियल प्रेजेंट है। ये देखिए, ये जो बीच में जो ये लाइन है ना, यहाँ पर ये लैक्टियल है। लैक्टियल क्या कर रहा है, फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी जो हमने पढ़ा, ये फैट को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद ये प्रोसेस क्या है, आर्टरीज ऑफ वेन्स का ये प्रोसेस क्या है, ये हम देखते हैं। ये आर्टरी है, ये वेन्स है। जब ये दोनों एक साथ मिलती है तब ये क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती है। क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती है। जगह जगह क्या कर रही है, मिल रही है एक दूसरे से, और जब ये एक दूसरे से मिल रही है तो क्या बना रही है, कैपिलरीज बनाती है। और यहीं पर क्या होता है, जो हमारा फैट होता है वो इसमें मिल जाता है। किसमें मिल जाता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है। अब ये प्रोसेस है क्या, ये आखिर ऐसा कब हुआ, जब आर्टरीज ऑफ वेन्स मिल गए एक साथ। देखिए, जो हमारी आर्टरीज ऑफ वेन्स होती है वो हमारी बॉडी में कहीं पर एक जगह सब मिल जाती है, और जो जहाँ पर मिलती है वहाँ पे बहुत ही पतली पतली सी कैपिलरीज होती है, बहुत ही पतली पतली सी कैपिलरीज होती है, जहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है आगे जाता है, यानी पास आउट होता है। ये हम आगे की जो हमारी वीडियोस होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे कैपिलरीज या फिर आर्टरीज और वेन्स काम करते हैं। आज में हम इसमें हम इतना ही देखते हैं कि जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है वो क्या हो रही है, एक जगह मिल रही है, जो कि बीच में कैपिलरीज फॉर्म कर रही है, और जहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हमारे लिम्फ वेसल्स जो भी कलेक्ट कर रही है, जो भी हमारे बॉडी में से एब्जॉर्ब कर रही है, वो यहाँ से पास कर रही है। विलय के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये हमारी बॉडी में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर यानी कि ब्रश की तरह एक अपीयरेंस दे। जैसे हम ब्रश करते हैं अपने दांतों को तो देखते हैं ना, उसमें बहुत सारे ब्रशेस लगे हुए हैं,
ठीक उसी तरीके से हमारी विलय भी हमारी बॉडी में ऐसा ही अपीयरेंस देती है। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये मॉडिफिकेशन क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है हमारे फूड का। सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती है पतली पतली सी, और लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है जो लैक्टियल, जो कि क्या करती है, अभी हमने देखा था लैक्टियल, जो कि क्या करती है हमारे फूड को एब्जॉर्ब, यानी हमारे जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट्स है उसको एब्जॉर्ब करती है। क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलय इन इंटेस्टाइन, जहाँ पे विलय नीचे की ओर में जाती है, यानी यहाँ पे जहाँ पे क्रिप्ट आता है उसको क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर क्यूहनन। ओके, आगे हम पढ़ते हैं साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी हमारे फूड में जो हमारी बॉडी है वहाँ पे कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट माउथ, माउथ में सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरीज, कुछ ड्रग्स जो कि हमारे माउथ में कॉन्टैक्ट आते हैं उनका से एब्जॉर्प्शन होता है, लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरीज, यानी कि जो हमारे टंग के नीचे जो छोटी छोटी पतली पतली सी कैपिलरीज प्रेजेंट है वहाँ से क्या होता है हमारे ड्रग्स जो होता है हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कैसे। हमने टीवी पे बहुत सारे वो देख रखे हैं दवाइयों के, कि जो दवाइयाँ बहुत इंस्टेंट रिएक्शन करती है, यानी सर में दर्द हो रहा है डिस्प्रिन लीजिए 5 सेकेंड में असर दिखाती है। तो असर करती कैसे है, वो असर ऐसे करती है जैसे ही वो हमारे मुँह में ड्रग्स आई, वो ड्रग यानी दवाई आई, और हमारे जीभ के नीचे क्या है बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज क्या की, उन्होंने इंस्टेंट रिएक्शन किया, यानी इंस्टेंट उस ड्रग का डाइजेशन किया और हमारी बॉडी में जहाँ पर मेन साइट है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए वहाँ पहुँचा दिया, और उस दवाई ने हमारे बॉडी में 5 सेकेंड में इंस्टेंट रिएक्शन कर दी। यही होता है। स्टमक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, वाटर का, सिंपल शुगर का और एल्कोहल का। इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ों का हमने पढ़ा, कि जो भी हमारा फैट था, कार्बोहाइड्रेट था और जो प्रोटीन था उसका एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ पर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हुआ। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर एंड दी, डाइजेशन जो होता है यहीं पे कंप्लीट होता है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और यहीं पर से जो भी हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड, यहीं से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी म्यूकोसा से होते हैं ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का, सब मिनरल्स एंड ड्रग्स, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का यहाँ पर होता है। आगे पढ़ते हैं एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रीच द टिश्यू थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, जो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ वो डिफरेंट रीजन से होते हुए एलिमेंट्री कैनाल रीच द टिश्यू थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, जो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जो डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल्स है वहाँ से होते हुए वो ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यानी जो हमने डाइजेशन किया, डाइजेशन हमारी बॉडी में हुआ, अल्टीमेटली जब हमारे ब्लड में पहुँच गया उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। Egestion, the digestive waste becomes solidified into coherent fecus in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. Egestion process क्या होता है, वो प्रोसेस जब हम डाइजेस्टिव वेस्ट, जो हमारा अनअब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो बच गया है फीकल मैटर के रूप में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, रेक्टम में प्रेजेंट है, जब हमारा न्यूरल रिफ्लेक्स हमें सिग्नल देगा हमारी बॉडी को कि हमें उसे निकालना है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। Defecation, ejection of fecus is voluntary process and is carried out by a peristaltic movement. जो हमारा डिफेकेशन है यानी फीकस का इजेशन करना हमारी बॉडी से बाहर, वो क्या है, एक वॉलेंट्री प्रोसेस। वॉलेंट्री प्रोसेस का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसको हमारी बॉडी कंट्रोल कर सकती है, एंड इट इज कैरिड आउट बाय अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कौन से मूवमेंट से होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता है। जैसे हमने पढ़ा था ईसोफेगस में, जैसे हमारा खाना जाता है, कैसे जाता है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाता है, धीरे धीरे वेव की फॉर्म में, एक वेव बनी हुई है, देखिए ऐसे, इस तरीके से धीरे धीरे, पहले ऊपर में यहाँ पे जमा है, फिर ये नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, यही हमारा क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है।
ये हमारा इजेशन था। आगे पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव। कौन कौन से हमारे डिसऑर्डर है जो होता है हमारे। पहला हमने पढ़ते हैं क्या, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, PEM, जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी से होते हैं। पहला है क्वाशियोकोर, सेकंड है मैरस्मस। क्वाशियोकोर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में मेनली होता है, किसी कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है। क्या कारण है, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय द लो प्रोटीन बट हाई कैलोरी फूड। रिप्लेसमेंट किसका, माँ के दूध को रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, लो प्रोटीन, लेकिन उसमें क्या है, कैलोरी फूड, यानी हाई कैलोरी फूड है। उसमें एनर्जी तो काफ़ी सारी है लेकिन क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बच्चों में, आखिर इस बीमारी के बाद क्या क्या दिखते हैं, ओडीमा हो जाता है। ओडीमा क्या होता है, वाटर रिटेंशन, यानी बॉडी जो होती है फूल सी जाती है। थिनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स जो होते हैं हमारे यानी अपर लिम्स और लोअर लिम्स, वो क्या हो जाते हैं, पतले पतले से दिखते हैं। रिटार्डेड ग्रोथ, बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट, ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। सेकेंड, मैरस्मस डिफिशियंसी, किसके कारण, ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज, इसमें किस किस की कमी होती है, प्रोटीन की भी कमी होती है और कैलोरीज की भी कमी होती है। व्हेन मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय द अदर लो प्रोटीन एंड एनर्जी फूड, जब माँ के दूध को रिप्लेस कर जाता है किससे, लो प्रोटीन फूड से और एनर्जी फूड भी, यानी कि इसमें प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी होगी। कॉमन इन इन्फेंट लेस देन अ ईयर, 1 साल से कम के बच्चों में ज़्यादातर दिखाई देता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेकेंड हमारा क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई है। ये कॉमन डिसऑर्डर होता है, कॉमन डिसऑर्डर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया के कारण, किसी वायरस के कारण या किसी पैरासाइट के कारण हमारी बॉडी में होता है। पैरासाइट कौन कौन से, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म और पिन वॉर्म, ये सारे पैरासाइट है जो हमारी बॉडी में अगर होंगे, प्रेजेंट होंगे तो क्या कर देंगे, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ इन्फ्लामेशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, जो हमारा लीवर है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के कारण होता है। बाइल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द ब्लड, बाइल पिगमेंट हमारे ब्लड में आ जाता है। बाइल पिगमेंट हमने कौन कौन से पढ़े थे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है दोनों कौन से होते हैं, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, और यही क्या करते हैं, हमारे काउस येलोइंग ऑफ द आईज एंड स्किन, यही क्या करते हैं, हमारे स्किन और हमारे आई को क्या करते हैं, येलो कलर देते हैं। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्या होती है, इजेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ, जो भी हमारी बॉडी में, जो हमारा पेट में हमने रखा था, जो भी हमने खाना खाया तो वो क्या हो जाता है, माउथ के बाहर आ जाता है, इजेशन हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला, जो हमारा मेड्यूला है ब्रेन का, वो क्या करता है, इस एक्शन को कंट्रोल करता है। जो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ा, बाइल पिगमेंट के बारे में पढ़ा, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको देती हूँ, ये क्वेश्चन का आप आंसर निकालिएगा कि जो हमारा फीकल मैटर होता है वो मोस्टली येलो कलर का क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है, इसका आप आंसर प्लीज दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। डायरिया, abnormal frequency of the bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge, the absorption of food is reduced। डायरिया क्या होता है, इसमें जो भी हमारा फीकल मैटर है उसी क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, यानी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा निकलने लग जाता है, लूज मोशन जिसे कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, फीकस आर रिटेन विद द रेक्टम एज द बॉवल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में जो फीकल मैटर होता है हमारी बॉडी में ही रिटेन, यानी हमारी बॉडी में ही जमा रहता है और उसे निकलने में बहुत दिक्कत आती है। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन क्या होता है, कंडीशन इन विच फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, फीलिंग ऑफ फुलनेस, जो हमारा खाना होता है प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता और हमें फीलिंग आती है क्या, कि हमारा पेट जो होता है भरा भरा सा है। द काउज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम, इंडाइजेशन के हमारे क्या क्या कारण है, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, यानी हमारा एंजाइम का सिक्रेशन सही से नहीं हुआ है। एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, यानी कि हमने खाना जो है हम या तो ख़राब खा लिया या फिर कुछ बासी खा लिया, इसी कारण से भी हो सकता है। ओवर ईटिंग, यानी ज़्यादा खाना खा लिया, या फिर स्पाइसी फूड, यानी हमने ज़्यादा तीखा खाना खा लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो हमारा चैप्टर था डाइजेशन वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा।